नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन हिंदी व्याकरण के काल के बारे में जानेंगे। अभी तक अपन व्याकरण के 5 पाठ किए हैं। सभी व्याकरण के हिंदी भाषा में जो प्रयोग होता है उसी प्रयोग के अनुरूप आज अपन काल के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम अपन काल के भेद, फिर भेदों की परिभाषा, उदाहरण सभी इस वीडियो के पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो पढ़ना। आप भी कॉपी पेन अपने पास रखिए और वीडियो को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करने और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखना, कॉपी में लिखना, ये भी कार्य साथ साथ करते रहें। तो आते हैं काल, यानी सर्वप्रथम काल क्या है उसके बारे में जानना। काल क्रिया या घटना किस समय हुई उस बौद्धिक समय को काल कहते हैं। यानी काल हुई, जैसे अपन सारे काम कर रहे हैं, काल समय, काल का दूसरा रूप नाम है वो है समय। यानी कौन से समय में क्या काम हो रहा है वही काल है। अर्थात क्रिया या घटना किस समय हुई उस बौद्धिक समय को काल कहते हैं। यानी जैसे देखो, क्रिया का समय, यानी या क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है, क्रिया होगी। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। स्पष्ट रूप परिभाषा ये है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी आप चित्र देखिए कि भाई हो चुकी है, हो रही है, हो गई। आप समझ चुके होंगे काल कौन से काल की बात कर रहे हैं। तो एक काल की क्रिया। अब आप देखते हैं काल के भेद। वैसे आपके सप्तमी हिंदी व्याकरण में जो पुस्तक हिंदी है अपने एनसीईआरटी में, उसमें 3 काल का ही प्रयोग हुआ है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। 3 काल तो 3 ही होते हैं, लेकिन तीनों कालों के अलग अलग उसके उपभेद हैं। तो आपके उपभेदों को बताऊंगा, लेकिन आपको पढ़ाया 3 भाग ही जाएगा। यानी इसमें आप ये समझिए। आगे देखिए, काल की भेद बताता हूँ मैं आपको। लिखना है, ये लिखना है आपको कॉपी में। आगे आपके अष्टमी 9, 10th में ये काम आएंगे। अब देखो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद है, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध काल। ये 3 वर्तमान के हैं। भूतकाल के उदाहरण है वो 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और हेतु भूतकाल। तीसरे भविष्य काल में 2 काल है, एक तो सामान्य भूतकाल भविष्य काल और संदिग्ध भविष्य काल। यानी सामान्य भविष्य और संदिग्ध भविष्य, ये 2 काल है। लेकिन इस वीडियो में अपन तीनों कालों के बारे में जानेंगे। तीनों कालों के उपभेदों के बारे में अपन इसकी परिभाषित नहीं करेंगे। भूतकाल क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। अब भूतकाल में क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कल बस खराब हो गई थी, कल बस खराब हो गई थी, यानी थी शब्द आया है तो समझ लेना वो भूतकाल है, जो कार्य बीत चुका है। माँ ने कपड़े धोए, यानी काम हो चुका है, माँ ने कपड़े धो दिए। मीना पढ़ रही थी, अर्थात हमने पहले देखा था मीना पढ़ रही थी। ये भी किस में आते हैं? भूतकाल में। फिर इस भूतकाल की क्रियाएं देखिए आप। अब देखो आप, क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है कि कल बस खराब हो गई थी, तो वो गई थी, इसमें कौन सा काल हो गया? भूतकाल। धोए भूतकाल, पढ़ रही थी
कौन सा काल? भूतकाल, यानी काम बीते हुए समय में हुआ है। इसमें जो काम हुए हैं वो जो बीता हुआ समय होता है वो कौन सा काल कहलाता है भाई? भूतकाल। तो आप ऐसे अनेक उदाहरण भी ले सकते हो जो भूतकाल के बारे में जान सके। अब आता है वर्तमान काल। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, यानी चल रहे समय में काम का होना, यानी जो काम समय चल रहा है उस चलते समय में जो काम होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो आप भी 5-6 उदाहरण और लीजिए और लिखिए, ठीक है। इसी माध्यम से तो आपको वर्तमान काल समझने में सही मिले। तो आप यहाँ चल रही हैं, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, ये सब कौन से काल में क्रिया हो रही है? वर्तमान काल में। फिर आता है अपना भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। भविष्यत काल का अर्थ क्या होता है? आने वाला समय, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे क्या कहते हैं अपन? भविष्यत काल। क्या कहेंगे? भविष्यत काल। अब भविष्यत काल में क्या? जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, यानी कि काम का आने वाले समय में होना क्या कहलाता है? भविष्यत काल। तो आप देख सकते हो, जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, ये मतलब काम होना बाकी है, अर्थात आने वाले समय में ये काम होगा। तो इस जो आने वाले समय में काम होगा, जो अपन क्रिया ज्ञात कराती हैं, वो कौन सा काल हो जाता है? भविष्यत काल। कौन सा काल हो जाता है? भविष्यत काल। अब अपन काल को कुछ और तरीके से जाने। जैसे रेखा खाना बना रही हैं, आप देखिए इसमें कौन सा काल है? बना रही है, नहीं, वर्तमान काल है। वेदांत ने कल चित्र बनाया था, बीत चुका, और बीते काल को भूतकाल। मोहन अपना गृह कार्य करेगा, मोहन अपना गृह कार्य करेगा, यानी आने वाला समय। तो ऐसे वाक्यों के माध्यम से भी अपन काल के रूप को जान सकते हैं। अब इसमें आप देखिए, जैसे वो मैंने वही वाक्य है कि रेखा खाना बना रही हैं, वेदांत ने कल चित्र बनाया था, मोहन अपना गृह कार्य करेगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का पता चले उसे अपन काल कहते हैं। मैं काल की परिभाषा बार बार समझा रहा हूँ, समझाने का कारण ये है कि अच्छे से समझ आ जाए काल होता क्या है। अब भविष्यत काल, मैं वापस आपको उदाहरण समझा रहा हूँ विस्तार से, कि किसान खेत में हल चलाया, किसान खेत में हल चलाएगा, यानी गा, गी, गे, यानी पीछे आए, ये पहचान भी है, तो उसमें होगा आपके भविष्यत काल। तो चलाएगा यानी वो कैसा करेगा, किसान खेत चलाएगा, चलाएगा अपने आप में कौन सा काल स्पष्ट करा रही है? भविष्यत काल। सुबह होने तक मामा जी आ जाएंगे, तो ये भी काम भविष्य में होने वाला है, इसलिए जाएंगे, यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य का होना अभी बाकी है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल अब लगभग समझ में आ गए विद्यार्थियों। जैसे सीता खाना खा रही हैं, शोभा सफाई कर रही हैं, माली पौधे को पानी दे रहा है, यानी तीनों में रही हैं, रहा है। आदि में कौन सा काल है? वर्तमान काल, यानी क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। भूतकाल, नेताजी ने कल झंडा फहराया था, राधा कल स्कूल गई थी, माँ ने कल लड्डू बनाए थे, अर्थात काम तो हो चुका है, था, थी, थे, यानी भूतकाल ही है।
यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब आपके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई कार्य किया जाता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो और क्रिया में सामान्य रूप से जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो काल के परिभाषा डेफिनेशन आपको सब पता ही है, फिर उत्तर लिख दिया है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। दूसरा प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता है, 4, 3, 5, 7, तो 3 भेद होते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, उपयुक्त वाक्य में काल का भेद बताइए। यानी इसमें कौन सा काल है? वर्तमान, भूत, भविष्य। खेल रही हूँ तो सबको पता है, वर्तमान काल। कल हम सब बाजार गए थे, कल हम सब बाजार गए थे। तो विद्यार्थियों, इस उपयुक्त वाक्य में काल का भेद बताइए। गए थे मैंने कहा था, थी, थे, यानी भूतकाल। अब गृह कार्य देखिए कॉपी में, इनके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। कबूतर उड़ रहे हैं, वाक्य में काल कौन सा है, अर्थात काल का कौन सा भेद है, आपको लिखना। दूसरा है, काल के प्रमुख भेदों के नाम लिखते हुए परिभाषित कीजिए। यानी हमने प्रमुख भेद हैं उनके नाम लिखना है और परिभाषित करना है, उदाहरण सहित कर देना आप। तीसरा प्रश्न है, भविष्य काल को सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी भविष्य काल में परिभाषा, उसके उदाहरण को समझाना कि क्रिया कहाँ हुई है, कैसे हुई है, आदि सब समझाकर इसको आपने कॉपी में उत्तर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से काल की डेफिनेशन, उसके भेद, उदाहरण सहित समझा होगा और समझने का प्रयास भी किया है। धन्यवाद।